हेलो एवरीवन, मैं हूं सोहेल। उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक होंगे। स्वागत करता हूं एक बार फिर से एक नए वीडियो में। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच 14 तारीख को होने वाला है, एशिया कप 2025 का, दुबई में। एक नहीं बल्कि दो मैचेस होंगे। और अगर फाइनल में ये दोनों टीमें पहुंचती हैं तो हो सकता है तीन मैचेस भी हो जाएं। इससे पहले हमने WCL देखी, लेजेंड्स क्रिकेट लीग, इसमें जिसमें कि इंडिया के लेजेंड्स भी थे, पाकिस्तान के भी थे। वहाँ पे इंडिया की टीम ने, इंडिया की लेजेंड जो टीम थी, उन्होंने बाइकआउट किया पाकिस्तान के साथ दो मैचेस। एक ग्रुप स्टेज का, उसके बाद सेमीफाइनल आया, वो भी उन्होंने बाइकआउट किया। अच्छी बात है। इससे पहले जिस तरह से पहलगाम वाला जो हादसा हुआ था, इतने लोगों ने वहाँ पे जान गंवाई थी, इतने लोग शहीद हुए थे। जो आम लोग थे, आम शहरी थे, कहीं कहीं से वहाँ पहुँचे थे लोग बेचारे छुट्टियाँ मनाने के लिए, घूमने के लिए। उनको जिस तरह से निशाना बनाया गया था, तो उसी रो में ये आगे जो है ये चीज़ें चलती आ रही थी। ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह से कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहिए, और उस लेगेसी को कहीं ना कहीं कंटिन्यू करने की कोशिश करी। वर्ल्ड क्रिकेट के जो लीजेंड्स हैं इंडिया के, उन्होंने मैचेस नहीं खेले। वहाँ पे मिक्स्ड रिएक्शंस रहे। कुछ लोगों ने बोला कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, कुछ लोगों ने बोला ठीक किया। और उसके बाद जो है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से भी यही निकल के आ रहा था कि भाई पाकिस्तान के साथ कोई भी किसी तरह के रिलेशन नहीं रखना है, क्रिकेट भी नहीं खेली जाएगी। और इससे पहले अगर मैं कहूँ तो हरभजन सिंह और शिखर धवन, सुरेश रैना ये कह चुके हैं ऑलरेडी कि पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह की कोई भी क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए। बायलैटरल तो ऑलरेडी 12-13 साल से, 14 साल से नहीं खेल रहे हैं, तो अब जो है किसी और टूर्नामेंट भी नहीं खेलना चाहिए, सीधा सीधा बायकॉट करना चाहिए। तो अब उस लाइन में जुड़ गए हैं एक नया बंदा, वो है केदार यादव। केदार जाधव उनका स्टेटमेंट आया है। उन्होंने भी यही कहा है कि भाई नहीं खेलना चाहिए पाकिस्तान के साथ, कोई भी किसी भी तरह की क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए। तो मेरा भी मानना यही है कि भाई नहीं खेलनी चाहिए। क्या 2 पॉइंट्स से बढ़ के अपना देश है क्या? अगर ये चीज़ें हुई हैं, मतलब अगर क्या हो, ये हुई हैं यार, ये जिस तरह से ये चीज़ें हुई हैं, बॉर्डर पे जिस तरह से होता है, जवान उनके भी जाते हैं, जवान हमारे भी जाते हैं, लोकल लोग हमारे भी जाते हैं, लोकल लोग वहाँ के भी जाते हैं, अपनी जान गंवाते हैं, बेचारे शहीद होते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के साथ भी। किसी का बाप होता है, किसी का भाई होता है, वो जो फौजी होता है, किसी का बेटा होता है, किसी का चाचा होता है, किसी का ताया होता है, किसी का कुछ भी होता है, किसी का हस्बैंड होता है यार, तो उससे बड़ी उम्मीदें होती हैं उसके घर वालों को। तो जब वो अपने देश की रक्षा कर रहा होता है बॉर्डर पे, तो उसकी जान चली जाती है, तो उसका जो वो दुख होता है, वो सिर्फ उसकी फैमिली समझ सकती है और कोई नहीं समझ सकता। तो इस रो में यही चलते यही कहा जा रहा था कि पाकिस्तान के साथ कोई क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए। गवर्नमेंट ने भी इससे पहले मना किया था कि भाई हम बायलैटरल कोई भी सीरीज नहीं खेलेंगे, कोई भी क्रिकेट नहीं खेलेंगे। बट अब जो है एशिया कप में कम से कम दो मैचेस इंडिया और पाकिस्तान के तय हैं, जो अभी सितंबर में खेला जाएगा एशिया कप यूएई के अंदर। मैं ये जानना चाह रहा था एक्चुअली में, मेरा आपसे ये सवाल है, आप इसको सवाल समझें या मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझें। इससे पहले गौतम गंभीर ने भी बहुत बार ये स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह की कोई क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए। जब से गौतम गंभीर कोच बने हैं, चैंपियंस ट्रॉफी हम खेल चुके हैं, ठीक है। इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ, इंडिया ने वहां पे हराया, वहां पे बायकॉट क्यों नहीं किया गया, मेरा ये सवाल है। दूसरे नंबर पे अब एशिया कप आ रहा है, यहाँ पे दो मैचेस जो हैं वो जो है स्केड्यूल्ड हैं इंडिया के और पाकिस्तान के। वहां पे अभी तक गौतम गंभीर की तरफ से कोई भी, या जो एक्टिव प्लेयर है उनकी तरफ से कोई भी ट्वीट, कोई भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं आया कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, नहीं खेलेंगे, हम बाइकआउट करेंगे। गवर्नमेंट की तरफ से क्यों चुप्पी साध ली गई है कि हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे, हम एशिया कप ठीक है खेलें, वहां पे और भी टीम्स हैं।
एशिया कप में पाकिस्तान के साथ हम नहीं खेलेंगे, चाहे वो किसी भी तरह का मैच हो, चाहे वो ग्रुप स्टेज का हो, चाहे वो सुपर 4 का हो, चाहे वो सेमीफाइनल हो, चाहे वो फाइनल हो, हम किसी भी तरह का कोई भी मैच नहीं खेलेंगे। हम बायकॉट करेंगे, चाहे 2 पॉइंट्स जाते हैं जाते रहें, हमें उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अभी तक किसी भी एक्टिव प्लेयर की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, बीसीसीआई की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया, ऐसा कुछ नहीं आया। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं, क्या ये बायकॉट वाला जो सिस्टम होता है ये सिर्फ बॉलीवुड एक्टर्स के लिए है, वो भी कुछ गिने चुने लोगों के लिए, या आम लोगों के लिए, हम जो क्रिकेट पे बात करते हैं या कोई और बात करते हैं, क्या सिर्फ हम लोगों के लिए हमें बायकॉट किया जाएगा, बॉलीवुड एक्टर्स को बायकॉट किया जाएगा, अमरिंदर गिल को बायकॉट किया जाएगा, दलजीत को बायकॉट किया जाएगा, क्रिकेटर्स को बायकॉट नहीं किया जाएगा जो क्रिकेट से ताल्लुक रखते हैं, चाहे वो एक्स क्रिकेटर्स हैं, चाहे वो एक्टिव क्रिकेटर्स हैं, चाहे वो कोचेज हैं, चाहे वो बीसीसीआई है, चाहे वो गवर्नमेंट क्यों ना हो, इनको बायकॉट नहीं किया जाएगा? इनको क्यों बायकॉट नहीं किया जाएगा यार? ये जो सेलेक्टिव, जो एक देशभक्ति, ये सेलेक्टिव नेशनलिज्म जो सोशल मीडिया पे ये लोग चलाते हैं, हम लोगों पे थोपते हैं, ये हमें फुद्दू बनाने का काम करते हैं, तो ये सिर्फ हमारे लिए है? ये रूल्स सिर्फ हमारे लिए हैं? ये आम लोगों के लिए हैं? एक्टिव क्रिकेटर्स के लिए नहीं है, कोचेज के लिए नहीं है, बीसीसीआई के लिए नहीं है, गवर्नमेंट के लिए नहीं है? मनसुख मंडाविया जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं इंडिया के, उन्होंने आके सीधे बोल दिया था कॉन्फ्रेंस में कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने में कोई दिक्कत नहीं है, अनलेस इट इज नॉट अ बायलैटरल क्रिकेट। बायलैटरल मतलब आपस में जो दो बोर्ड्स मिलके जो खेलते हैं क्रिकेट, या पाकिस्तान इंडिया आके खेल रही है, इंडिया पाकिस्तान जाके खेल ले, वो हो गई बायलैटरल क्रिकेट। उन्होंने कह दिया था बाकी क्रिकेट खेलने में कोई दिक्कत नहीं है। यहां से आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितनी सेलेक्टिव तरीके से ये नेशनलिज्म किया जाता है। और आम तौर पे यूट्यूब पे जो बेचारे छोटा क्रिएटर है, मेरे जैसा या मेरे जैसे कुछ और, उनको निशाना बनाया जाता है कुछ एक ग्रुप ऑफ पीपल की तरफ से। तो ये मेरा ख्याल है ठीक नहीं है, और मैं कहता हूँ कि बायकॉट होना चाहिए। अगर करना है बायकॉट तो भाई फिर हर एक स्टेज पे करो, ना कि सिर्फ एक WCL में कर दिया ओके हो गया जी सिस्टम। फिर एशिया कप में भी करो, ICC के टूर्नामेंट में भी करो, हर जगह पे करो भाई। वो अंडर 19 की टीम हो, हॉकी की टीम हो, फुटबॉल की टीम हो, चाहे कोई भी गेम हो यार, हर जगह पे बायकॉट होना चाहिए अगर करना है तो। अगर नहीं करना, वो सिलेक्टिव तरीके से करना है, वो तो फिर कोई फायदा नहीं है यार, क्योंकि अब लोग समझदार हो चुके हैं, अब लोग बेवकूफ नहीं है, अब लोग फुद्दू नहीं बनेंगे। तो ये पैसों के लिए अपने देश को बेचने वाला काम करना है यार। अभी 4 महीने भी नहीं हुए उस चीज को हुए हुए, तो हम लोग वहीं के वहीं पे खड़े हैं यार। और अगर हमारी तरफ से कोई उठ के कोई एक्टर उठ के कोई फिल्म बना लेता है, वो भी उस हादसे से पहले बनी हुई फिल्म, मूवी जो है उस हादसे से पहले बनी हुई मूवी के बेस पे उनको बायकॉट किया जाता है, तो उस हादसे के बाद जो चीजें हो रही हैं, जो कर रहे हैं लोग, उनको बायकॉट नहीं किया जाता है, तो ये सीधे सीधे जो है ये सेलेक्टिव नेशनलिज्म है, दूसरों पे थोप दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, या कुछ हमारा बीसीसीआई हो गया, या हमारे एक्टिव क्रिकेटर्स हो गए, या कुछ भी हो गया। तो अगर हम बात करें क्रिकेट की, पाकिस्तान की क्रिकेट की, पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट की, तो हम पे 100 इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, 100 तरीके का हमें देशद्रोही करार दे दिया जाता है। तो एक्टर्स को भी ऐसे ही किया जाता है, उनके साथ भी ऐसा ही होता है। तो मेरा ये सवाल है कि जो एक्टिव क्रिकेटर्स हैं उनके साथ ऐसा कब होगा? अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? अगर होगा तो कब होगा? तो अगर करना है तो फिर सीधे तरीके से करें, अगर नहीं करना तो फिर ज्ञान ना बांटे कोई भी, है ना? फिर सीधे बोल दें भाई हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्रिकेट चालू रहेगी एक साइड पे, कोई दिक्कत नहीं है यार, हम समझ जाएंगे। तो ये आके सोशल मीडिया पे अपने ट्विटर से लिख देना कि भाई हमें नहीं खेलना चाहिए, बायकॉट करना चाहिए, फलाना कर देना चाहिए, ढमकाना कर देना चाहिए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता यार। लोग समझदार हैं, लोग समझते हैं इन चीज़ों को।
तो ये फुद्दू बनवाने की कोशिश जो है ना किया जाए लोगों को, इससे कुछ नहीं होने वाला। तो आई होप कि आप सब लोग भी इस बात को समझते होंगे। अगर कोई अपनी राय देना चाहता है तो कमेंट के रूप में दे सकता है। आपको क्या लगता है, इंडिया को पाकिस्तान के साथ खेलना चाहिए या बाइकआउट करना चाहिए एशिया कप में? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।